हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है पहली बार नए हैं उन को बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है जो है रेगुलर बेसिस पर और कंप्लीट बेसिस पर करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है कंप्लीट करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ के उसका बगल में जो बेल आइकन देगा उसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। क्लास का समय ठीक है, देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है। और ये क्लासेस अभी उन बच्चों के लिए है जिसका भी अभी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम बाकी है। यूपी बीएड वालों का कल जो है एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो उनके लिए तो अभी ये जो है क्लास का समय का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो बाकी स्टेट वाले हैं उनके लिए किसी टाइम पे आपकी क्लासेस आएगी, ठीक है। और कला वर्ग की जगह पर अगर आपको कोई स्पेशल दूसरी क्लास चाहिएगा तो हमें आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, उसकी जगह पे आपको दूसरी क्लास करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर आपका और भी कोई डाउट और क्वेश्चन कोई है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल आप लोग उसको ज्वाइन कर सके। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन जो इसका भी लिंक मिला है। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट हो दिया था, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाए। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक करेंगे और क्लास को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और जो आपको जीके जीएस की मैथन वाली क्लास आप सभी को कैसे लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, उसी के बेसिस पे जो आपकी हिंदी की मैथन की क्लास चलाई जाएगी तो आप लोग हमें उसके ऊपर जैसा रिस्पॉन्स देंगे उसी के ऊपर जो है आपकी हिंदी की मैथन की क्लास आपकी जो है बनेगी। या तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो भी कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्लास है अच्छी बन जाए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 1 से 3 के दिए गए प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए, पहले क्वेश्चन मार्क है, फिर मिट्टी का तेल है, डीजल है, ईंधन तेल है। तो पहले क्या आएगा? चिकनाई तेल होगा, डांबर आएगा, पेट्रोल आएगा, मोम आएगा। क्या आएगा बताइए? मिट्टी का तेल, डीजल, ईंधन तेल, ये सभी क्या है? तो देखिए, मिट्टी का तेल, डीजल, ईंधन तेल, ये सभी आपके खनिज तेलों से संबंधित है। उसी तरह पेट्रोल भी एक आपका एक खनिज तेल संबंधी हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी एल ऑप्शन आपका यहाँ पे ऐड है, ठीक है। मिट्टी का तेल जो है, डीजल, ईंधन तेल, ये सभी आपके खनिज तेलों से संबंधित है। उसी तरह पेट्रोल भी आपका खनिज तेल से संबंधित है। क्लियर साथियों? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े। आपका दूसरा नंबर बताएं कि कोशिश करेंगे इसका आंसर 105, 130, 180 और 255, इसका संबंध हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए, अगली संख्या क्या आएगी हमको बताएं। 105, 130, 180, 255 दिया गया, ठीक है। 105 से 200 130 के बीच में देखेंगे 25 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और 130 से 180 के बीच में देखें तो 50 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और इसके बीच में देखें साथियों तो आपका 75 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में देखेंगे साथियों 25 का अंतर है, और इसके इसके बीच में 25 का अंतर है। तो अगली संख्या में यहाँ पे क्या आएगा? 25 प्लस होगा, ठीक है। तो 75 में 25 प्लस होगा तो होगा 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगली संख्या आपकी क्या आएगी? 355 आएगी, ठीक है। 225, 255 में अगर 100 प्लस करेंगे तो 355 आंसर आने वाला है। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका पे ऐड है, ठीक है। क्लियर सभी सुनते हैं? देखिए, 105 से 130 हुआ, 25 का अंतर आया। 130 से 180, 50 का अंतर है। 180 से 255, 75 का अंतर आया, ठीक है। तो 25 से 50 हुआ, 25 का अंतर आया। 50 से 75 हुआ, 25 का अंतर है। 75 में 25 का अंतर लेगा, मतलब 75 में 25 जोड़ेंगे 100 आएगा। यानी कि 100 जो है हमको 255 में जोड़ना पड़ेगा। तो 255 का 100 जोड़ेंगे तो 355 हमारा अगला जो है पद आ जाएगा, अगली जो श्रृंखला आ जाएगी, ठीक है। संख्या की अगली श्रृंखला हमको प्राप्त हो जाएगी 355। चलिए, अगला साथियों, एम एन पी का संबंध आपका देखिए, एन एन पी, एस टी वी, वाई जेड वी। तो उसके आगे हमको बताना पड़ेगा क्या आएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, एम से साथियों पहले तो देखिए यस पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यस पे गया तो यम आपका कितने नंबर? 13 नंबर पे आता है। यस आपका साथियों 19 नंबर पे आता है। यानी कि 13 से 19 जा रहा है, 6 प्लस हो रहा है, ठीक है। और यस से आपका वाई जा रहा है, तो वाई कितने नंबर पे? 24 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 19 के बाद 24 पे जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों आपका वाई जा रहा है, तो वाई आपका 25 नंबर पे आता है, ठीक है। वाई आपका 25 नंबर पे आता है, तो यानी कि यहाँ पे भी आपका 6 प्लस हो रहा है। 19 से 25 पे जा रहा है तो 9 6 15 होता है, यानी कि 25 यहाँ पे भी आपका 6 प्लस हो रहा है। उसके बाद
यम से यस गया था, यस से वाई गया, वाई से हम 6 प्लस करेंगे। तो वाई हमारा देखिए 6 5 11 पे जाएगा ना, यानी 25, और 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। तो हमारा जेड पे तो हमारी श्रृंखला खत्म हो जाती है। जेड हमारा 26 पे आता है, फिर 27 पे हमारा ए आएगा, फिर 28 पे हमारा बी आएगा, ठीक है। और उसके बाद 29 पे हमारा सी आएगा, और 30 पे हमारा डी आएगा, और 31 पे हमारा ई आएगा, यानी कि 31 पे हमारा ई मिलेगा, तो हमको यहाँ पे ई पे जाएंगे, ठीक है। क्लियर से को, तो हमारे अगली श्रृंखला यहाँ पे ई आएगी। क्लियर है। चलिए उसी प्रकार अब देखिए यन है, आपका दूसरा आ गया ना, यन से टी गया है, ठीक है। चलिए यन से टी गया, टी से साथियों जेड गया, ठीक है। तो यन से टी कितना प्लस होगा, ठीक है। तो यन से टी देखेंगे, तो यन आपका कितने नंबर पर आता है साथियों, 14 नंबर पर, और टी आता है साथियों 20 नंबर पे, यानी कि 14 6 20, यहाँ पे भी आपका 6 प्लस हो रहा है, टी से जेड हो रहा है। तो टी आपका कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है, जेड आपका 26 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे भी आपका 6 प्लस होता है। अगली श्रृंखला में हमारा 6 प्लस होगा, ठीक है। तो देखिए 26 में 6 प्लस करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 26 में 6 प्लस करेंगे तो हमको 32 मिलेगा, 32 पे हमको यफ मिल जाएगा साथियों, ठीक है। जैसे यहाँ पे 31 पे हमको ये मिला था, वैसे 32 पे हमको यफ मिल जाएगा, ठीक है। उसका पी से वी हो रहा है, पी से वी हो रहा है, और वी से बी हो रहा है, ठीक है। तो पी, पी से वी, पी आपका कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, बी आपका 22 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे भी आपका 6 प्लस हो रहा है, बी से वी हो रहा है, ठीक है। तो वी से बी हो रहा है, यानी कि आ बी आपका कितने 22 पे आता है ना, 22 में अगर 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में हमको देखिए बी मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 6 प्लस हो गया। क्लियर है सभी को। चलिए तो इसके बाद हम इसके बाद 6 प्लस करेंगे, ठीक है। बी में हम 6 प्लस करेंगे, तो देखिए बी में 6 प्लस करेंगे तो हम जाएंगे यच पे, ठीक है। बी में अगर हम 6 प्लस करें तो बी हमारा देखिए दूसरे नंबर पर आता है, अगर 6 प्लस करते हैं तो 8 होगा ना, 8 पे हमको एच मिल जाएगा, यानी कि अगली श्रृंखला हमको मिलेगी ई एफ एच की। तो ई एफ एच हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका चौथा नंबर प्रश्न बताएंगे, कोशिश करेंगे चौथे का राइट आंसर। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में गेस्ट को इस प्रकार लिखा जाता है और मीन को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सेम को किस प्रकार लिखा, ठीक है। तो देखिए जी यू ई एस टी, गेस्ट को इसने क्या लिखा है, जी को 5 लिखा है, यू को 3 लिखा है, ई को इसने एडेट लिखा है, और यस को इसने डॉलर लिखा है, और टी को इसने 2 लिखा है। उसी प्रकार यम ई ए एन, ठीक है। तो यम को इसने क्या लिखा है, 6 लिखा है, ई को इसने एडेट लिखा है, ए को इसने 4 लिखा है, और एन को इसने 4 लिखा है, ठीक है। अंदर हैशटैग लिखा है, उसी प्रकार जो सेम दिया गया है, यस ए एम ई, ठीक है। यस आपका यहाँ पे यस को इसने डॉलर डिनोट किया था, डॉलर डिनोट करेंगे, ए को इसने 4 डिनोट किया, 4 डिनोट करेंगे, एम को इसने 6 डिनोट किया, 6, और ई कहा ई को इसने एडेट डिनोट किया, तो एडेट डिनोट किया, तो $4 6 ठीक है। $4 6 $4 $4 6 आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, आपका बी वाला आंसर है, ठीक है। कॉपी करने वाला क्वेश्चन, तो कॉपी करके इसको करेंगे तो आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखेंगे। निर्देश जाएगा प्रश्न संख्या 5 से 8 तक दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। चलिए क्लियर है सभी को। चलिए तो उसके क्या दिया गया पहले वो बताते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। चलिए क्या दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए सी के बाएं तीसरा और ई के दाएं दूसरा है, बी डी के दाएं दूसरा जो कि ई के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। चलिए पहले हमको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर जो है हमको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहले वृत्त बना लेते हैं। चलिए वृत्त बन गया, गोला नहीं बना है, फिर भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। चलिए क्या देगा, यहाँ पे देखते हैं। केंद्र की ओर सब मुंह करके बैठे हैं, ये सी के बाएं तीसरा और ई के दाएं दूसरा बैठा है, ठीक है। तो देखिए बायां तो इधर से जाएगा तो आएगा, और दायां इधर से जाएगा तो आएगा, ठीक है। क्लियर है। ओ
ए सी के बाएं तीसरा बैठा है, ठीक है। तो देखिए, बायां तो आपका इधर आएगा, ठीक है। बायां जो है भाग, देखिए इधर इधर जाएंगे तो आपका बायां भाग आएगा, क्लियर है। और ऊपर से इधर जाएंगे तो आपका दायां भाग आएगा, क्लियर है। ऊपर से अगर ऐसे ऐसे घोल के अगर घड़ी के सुई की दिशा में आएंगे तो हमारा ये दायां होगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में हम जाएंगे तो हमारा बायां भाग होगा। इतना इसको समझ के चलेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए क्या बोला है पहले, ए सी के दाएं तीसरा बैठा है। सपोज आपका ए यहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो इसके दाएं तीसरा बोला है सी। एक, दो, तीन, यहाँ पे आपका सी बैठा है, ठीक है। चलिए, तथा ई के दाएं दूसरा है, ठीक है। और ई के दाएं दूसरा बोला है ना, तो ई के दाएं दूसरा बोला है, तो देखिए ई के दाएं दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ई के दाएं दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, इसको सही करते हैं। हाँ जी, ये जो है सी के दाएं बाएं तीसरा है, ये जो है सी के ना, एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा सही से बनाते हैं, फिर हमको समझ में आएगा। ठीक है। कितने जन बैठे हैं पहले वो देख लेते हैं। टोटल है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8 जन। 8 जन बैठे हैं इसके सामने, ठीक है। देखिए, घड़ी के सुई के दिशा में जाएगा तो ये बायां भाग होगा। इसको आप कल पहले आपको बताया था दायां भाग, लेकिन बायां भाग, घड़ी के सुई के दिशा में जाएगा तो बायां भाग, और घड़ी के उल्टी दिशा में जाएगा तो आपका दायां भाग, ठीक है। यानी कि इधर से गया तो दायां और इधर से आया तो बायां। क्लियर है। अब देखिए, सपोज आपका ए यहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है सी के बाएं तीसरा बैठा है, ठीक है। तो ये अगर सी आपका सपोज यहाँ पे बैठता है, सी अगर यहाँ पे बैठता है, इसके बाएं तीसरा बोला तो बायां इधर से जाएंगे। देखिए मैंने इधर से बोला था घड़ी के सुई की दिशा में जाएंगे तो बायां आएगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो दायां आएगा। तो घड़ी के सुई की दिशा में बाएं तीसरे पे आपका ए बैठा है, ठीक है। ये जो है सी के बाएं तीसरा और ई के दाएं दूसरा है, ठीक है। और ई के दाएं दूसरा अगर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जाएंगे तो दायां, घड़ी के देखिए सुई के विपरीत दिशा में जाएंगे तो दाएं, आपका दूसरा ये बैठा है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अब देखिए, ये क्लियर होगा, पहला लाइन आपका क्लियर होगा। ये जो ये सी के बाएं तीसरा और ई के दाएं दूसरा है, बी डी के दाएं दूसरा है, ठीक है। बी जो है डी के दाएं दूसरा है, जो कि ई के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। बी जो है बी जो है डी के दाएं दूसरा है, जो कि किसका बोला है, ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है ना, तो ई के निकटतम पड़ोसी यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो सपोज अगर हम इसको जो है बी को सी का पड़ोसी बनाते हैं, तो बी जो है किसके बोला है, डी के दाएं दूसरा बैठा है, ठीक है। बी जो है डी के दाएं दूसरा बैठा है, पहला दूसरा दायां, दूसरे दाएं पे आपका बी बैठ गया, क्लियर है। ई का निकटतम पड़ोसी नहीं बोला, ठीक है। यच अब एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठे, ठीक है। यच जो है एफ के दाएं दूसरे बैठा है, यच जो है एफ के दाएं दूसरे बैठा है ना, यच एफ के दाएं दूसरे बैठा है, ठीक है। यच जो है यफ के दाएं दूसरे बैठा है, तो यफ के दाएं दूसरे आपका यच बैठेगा यहाँ पे, क्लियर है। अब हमारा सिर्फ एक बचता है क्या, नहीं एक मिनट, ये ऐसा नहीं बनेगा, ये गलत, ठीक है। यच को क्या बोला है, यच जो है यफ के बाएं दूसरा बैठा है, ठीक है। बाएं दूसरा बैठा है, दाएं नहीं बैठा है। यफ जो है यच जो है यफ के दाएं दूसरा बैठा है, तो यफ अगर यहाँ बैठाते हैं तो यच आपका यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। क्लियर है। तो क्या बोला है, यच जो है यफ के बाएं दूसरा है, यच जो है यफ के बाएं दूसरा बोला है ना। तो यहाँ से अगर घूम के जाएंगे, तो यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे, एक घड़ी की सुई की दिशा है ना, तो घड़ी की सुई की दिशा में बाएं बाएं जाएंगे ना, तो घड़ी घड़ी की सुई की दिशा बाएं में आपका देखिए यच आपका दूसरे पे बैठा है। क्लियर है सबको इसके बारे में। चलिए, अब हमारा सिर्फ एक बचता है, जो कि क्या है, सब हो गया, सिर्फ जी बचा है। तो हम हमारा जो जी बैठेगा आपका यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। अगर आपने ये डायग्राम बना लिया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा इसी के ऊपर जो है आपके। देखिए पूरे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने 5 से लेकर 8 तक हमारे क्वेश्चन इसी के ऊपर सॉल्व होने वाले हैं। अब देखिए एक बार और देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर जो है चारों तरफ से मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका केंद्र है, इसकी तरफ जो है सब मुंह करके बैठे हैं, ठीक है।
इसकी तरफ जो है केंद्र है, इसकी तरफ सब मुंह करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक, क्लियर है। अब देखिए पहला लाइन क्या बोला था, ए सी के बाएं तीसरा और ई के दाएं दूसरा है। तो घड़ी की सुई की दिशा में आपका बायां दिशा होगा और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में आपका दायां दिशा होगा। ठीक है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में इधर से इधर जाएंगे तो आपका बायां जाएगा और इधर से इधर जाएंगे तो आपका दायां दिशा चलेगा। क्लियर है, इधर जाएंगे तो बायां और इधर जाएंगे तो दायां। तो देखिए ये जो है सी के बाएं तीसरा बैठा है, ये जो है सी के बाएं तीसरा, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में बाएं तीसरे पे आपका सी बैठा है, जो कि ई के निकटतम दाएं दूसरे पे। ठीक है, ई के निकटतम दाएं दूसरा है। तो ये देखिए ये जो है ई के निकटतम दाएं दूसरा है। ठीक है, दाएं दूसरा हो गया। क्लियर है, बी डी के दाएं दूसरा बैठा है। ठीक है, जो कि ई के निकट, बी जो है डी के दाएं दूसरा बैठा था। ठीक है, बी जो है डी के दाएं दूसरा बैठा है। ठीक है, दाएं इधर जाएगा घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, तो दाएं आपका बी दूसरे नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, और ए के निकटतम नहीं है, मतलब ई के निकटतम नहीं, तो ई के निकटतम नहीं है, उससे एक छोड़ के है। ठीक है, चलिए एफ एच के बाएं दूसरा बैठा। ठीक है, एच जो है एफ के बाएं दूसरा बैठा, घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे तो हमारा बायां दूसरा एच बैठा है एफ के, तो यहाँ पे एच एफ हो गया। अब हमारा सिर्फ एक स्थान यहाँ पे बचा है जी, तो जी आपका यहाँ पे बैठा है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यदि दक्षिणावर्त, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, यदि दक्षिणावर्त दिशा में गिनती की जाए तो निम्न में से किस जोड़े में उनके बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, क्या बोले, यदि दक्षिणावर्त दिशा में गिनती की जाए तो निम्न में से किस जोड़े के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, या फॉर एच के दक्षिणावर्त बोला है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा बोलते हैं ना, तो घड़ी की सुई की दिशा में अगर जाएंगे तो देखिए यच घड़ी की सुई की दिशा, यानी कि हमको इधर से इधर जाना है। ठीक है, यच यफ और जी के बीच में, यफ आपका यहाँ पे है और जी आपका यहाँ पे, इसके बीच में तीन आदमी बैठे हैं। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा यानी कि ऐसे हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यच और यफ के बीच में तो तीन जन आ रहे हैं, यच और जी के बीच में, यच और जी के बीच में हमारा एक आदमी आ रहा है, तो हमारा यच और जी के बीच में देखिए दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई की दिशा होती है। ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब वहाँ घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे तो हमारा देखिए यच और जी के बीच में हमारा सिर्फ एक आदमी बैठा है, ई। क्लियर है, यच और सी के बीच में देखें, यच हमारा कहाँ है, यच हमारे यहाँ है और सी हमारे इसके, अगर घड़ी की सुई के बीच में जाए तीन जन बैठे हैं, यच और बी के बीच में जाएंगे तो देखिए यच हमारा कहाँ है, यच हमारे यहाँ पे बी है, इसके बीच में हमारा कितने जन बैठे हैं, दो जन बैठे हैं। लेकिन यच और जी के बीच में अगर घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे तो इसमें आपके सिर्फ एक आदमी बैठा है, जो कि ई है। चलिए अगला है आपका, देखें साथियों, ई के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा। ठीक है, ई के दाएं तीसरे स्थान पे ई आपका यहाँ पे है। ठीक है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, ई के दाएं तीसरा बोला है, तो पहला दूसरा तीसरा हमारा यप बैठा है। ठीक है, ई के दाएं तीसरे स्थान पर हमारा जो है यप बैठा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आपका साथियों, सातवां नंबर प्रश्न बताएंगे की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा ए के संदर्भ में जी का स्थान क्या है। ठीक है, ए के संदर्भ में जी का स्थान क्या है। ठीक है, ए के संदर्भ में जी का स्थान ना, तो जी का स्थान अगर इधर से जाएंगे, ठीक है, घड़ी के सुई की दिशा में जाएंगे, यानी कि तो घड़ी की सुई की दिशा में बाएं तीसरे स्थान पर हो जाएगा, और दाएं अगर जाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, बाएं से पांचवें स्थान पर नहीं, दाएं से पांचवें स्थान पे, और दाएं से पांचवें स्थान पे और बाएं से तीसरे स्थान पर। ठीक है, क्लियर है, बाएं से तीसरे स्थान पर आ रहा था ना, तो ये जो है जी के बाएं, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में तीसरे स्थान पर। ठीक है, क्लियर को, ये जो है ए के संदर्भ में जी जो है, जी का स्थान ए से बाएं तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, देखिए ए आपका यहाँ पे है और जी आपका यहाँ पे है, तो घड़ी की सुई की दिशा क्या होती है, बाएं दिशा होती है, तो घड़ी की सुई की दिशा में बाएं अगर जाएंगे तो एक दो तीसरे स्थान पर आपका जी आ रहा है। ठीक है, तो आपका वही बोला गया है, ए के संदर्भ में जी का स्थान जो है ए से ए के बाएं तीसरा स्थान है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर आपने एक डायग्राम बनाया तो आपका देखिए पांचवा छठा सातवां आठवां, यानी कि हर क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क मिले, यानी कि 8 नंबर आपको एक डायग्राम से आपको मिल जाएगा। ई और ए के बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा है। ठीक है, ई और ए के बीच में। ठीक है, चलिए देखिए ई और ए के बीच में, ई कहाँ है, ई है यहाँ पे, ए है यहाँ पे, ई के और ए के बीच में आपका यच बैठा है। ठीक है, ई और ए के बीच में आपका व्यक्ति बैठा है यच, तो आपका सीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, यदि आगामी कल के बाद रविवार है। ठीक है, यानी आगामी कल के बाद, कल के बाद ना, कल के बाद यानी कि परसों आपका रविवार बोला है। ठीक है, और कल क्या होगा, तो कल आपका शनिवार होगा। ठीक है, और आज क्या है फिर, तो आज जो है आपका शुक्रवार है। क्लियर है, इतना क्लियर, आज शुक्रवार है, यानी आगामी कल के बाद आपका क्या है, अगला दिन रविवार है। ठीक है, आगामी कल के बाद का बोला है, कल आपका शनिवार आएगा, उसके बाद आपका रविवार आएगा, तो बीते कल से पहला दिन कौन था, तो ये देखिए आज क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार से बीता हुआ कल क्या होगा,
गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, उससे पहला दिन क्या होगा, ठीक है। बीते कल से पहला दिन आपका क्या है, गुरुवार से पहला दिन आपका यहाँ पे बुधवार आएगा। क्लियर है सभी को? देखिए क्वेश्चन समझिए। आगामी कल के बाद का आपका रविवार, ठीक है। आगामी कल आपका शनिवार होगा, शनिवार के बाद का दिन रविवार होगा, ठीक है। तो बीते कल से पहला दिन, तो बीता हुआ कल, चलिए आगामी कल आपका शनिवार के बाद आपका रविवार होगा, ठीक है। यानी कि आज क्या है, शुक्रवार है। शुक्रवार के आगामी कल आपका शनिवार, शनिवार के बाद का दिन रविवार। तो आज से बीते हुए कल के पहले का दिन आपका बुधवार आएगा, ठीक है। क्योंकि बीता हुआ कल आपका गुरुवार, उससे एक दिन पहले जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, बुधवार आएगा, ठीक है। हमारा बुधवार का दिन हो जाएगा। क्लियर से क्वेश्चन? आगामी कल के बाद का दिन आपका रविवार है, ठीक है। यानी कि आगामी कल आपका शनिवार होगा और आज आपका शुक्रवार है, ठीक है। तो बीता हुआ कल से पहला दिन आपका शुक्रवार से 2 दिन पीछे जाएंगे तो पहले आपका देखिए 2 दिन पीछे, अगर शुक्रवार में जाएंगे तो एक दिन पीछे जाएंगे तो बृहस्पतिवार, गुरुवार, गुरुवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो आपका बुधवार आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर। रंजना को ठीक याद है कि किरण का जन्मदिन जो है मंगलवार के बाद लेकिन शुक्रवार से पहले है, ठीक है। मंगलवार के बाद और शुक्रवार से पहले, मंगलवार के बाद आपका क्या आएगा, देखिए मंगलवार के बाद आपका बुधवार, उसके बाद गुरुवार, और क्या बोला है, यानी कि मंगलवार के बाद और शुक्रवार के पहले है, ठीक है। तो मंगलवार के बाद आपका क्या आएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो उसके बाद शुक्रवार आता है ना, ठीक है। चलो इतना हो गया। राजन को ठीक याद है कि किरण का जन्मदिन आपका बुधवार से, बुधवार के बाद लेकिन रविवार के पहले, ठीक है। किसके बाद बोले, बुधवार के बाद रविवार के पहले, बुधवार के बाद यानी कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। देखिए रंजना के हिसाब से, रंजना है ना, रंजना के हिसाब से बुधवार या गुरुवार को है, और राजन के हिसाब से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो दोनों में हमारा देखिए गुरुवार गुरुवार कॉमन आ रहा है ना। तो देखिए, तो आपका जो जन्मदिन पड़ेगा साथियों आपका गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को पड़ेगा, ठीक है। गुरुवार को बृहस्पतिवार बोलते हैं। तो जो आपका बिल अभी कब देगा आपका एड्रेस, ठीक है। रंजना के अनुसार किरण का जो जन्मदिन है बुधवार है तो बृहस्पतिवार को है, और राजन के अनुसार किरण का जो जन्म है बृहस्पतिवार, शुक्रवार तो शनिवार को है। तो दोनों कथनों में उभयनिष्ठ आपका दिन बृहस्पतिवार आ रहा है। तो किरण का जन्मदिन आपका बृहस्पतिवार के दिन ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं अमित ने मोहन से कहा, ठीक है। अमित ने मोहन से कहा वह लड़का जो कल लाल कमीज में है, वह जो लड़का लाल कमीज में है, अच्छा वह लड़का जो लाल कमीज में है मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में से छोटा वाला है, ठीक है। क्या बोला है, मोहन, अमित ने मोहन से कहा वह लड़का, ठीक है। अमित ने मोहन से कहा वह लड़का जो लाल कमीज में है, ठीक है। ठीक है चलिए, वह लड़का जो लाल कमीज में है मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों, क्या बोले, अमित ने मोहन से कहा वह लड़का जो लाल कमीज है मेरे पिता यानी कि अमित के पिता की पत्नी की पुत्री, ठीक है। अमित के पिता की पत्नी की पुत्री यानी कि इसकी ये बहन हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों, 2 भाइयों यानी कि अमित एक इसका भाई हो गया, एक आपका एक और कोई भाई होगा, ठीक है। एक और कोई भाई होगा, भाइयों में से छोटा वाला है, ठीक है। भाइयों में से छोटा वाला है। वह लाल कमीज वाला लड़का अमित का, अमित से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, ये जो लाल कमीज वाला लड़का है, ये लाल कमीज वाला ये लड़का, ठीक है। ये लाल कमीज वाला लड़का है, ये लाल कमीज वाला लड़का अगर देखिए अमित के पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में से छोटा वाला है, ठीक है। तो अमित के पिता की पत्नी यानी कि अमित की माँ हो जाएगी, अमित की माँ की पुत्री यानी कि अमित की बहन हो जाएगी। पुत्री का मतलब इसकी बहन का भाई, इसका भी क्या लगेगा, भाई लगेगा यहाँ पे, तो ये इसका भाई लगेगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या देगा, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में बिल्डर को आपका देखिए JVCKSFE FE लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में आपका सीलिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए बहुत ही थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन, इसको देखिए किस प्रकार किया जाएगा, BUIL, ठीक है। BUILDER, ठीक है।
इसने इसको 3 भाग में डिवाइड कर लिया, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको यहाँ पे, और इसको वापस इस भाग में डिवाइड कर लिया। ठीक है, चलिए तो देखिए BUI ना, I से J हुआ, यहाँ पे 1 प्लस हुआ। ठीक है, U से B हुआ आपका 1 प्लस हुआ, और B से C हुआ आपका 1 प्लस हुआ। ठीक है, उसी प्रकार L से K हुआ आपका 1 प्लस 1 माइनस हुआ। ठीक है, L से K हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपका -1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे -1 हो रहा है और यहाँ पे +1 हुआ है। और उससे D के बाद यहाँ पे देखिए D से E हुआ था, +1 हुआ था। ठीक है, R से आपका यस हुआ था, +1 होता है, और E से आपका यस हुआ था, यानी कि इसमें आपका इसमें +1 हो रहा है, इसमें आपका +1, और बीच वाले में सिर्फ आपका -1 हो रहा है। ठीक है, आपको सीलिंग दिया गया है, सीलिंग से हम यहीं पे हम इसको सॉल्व कर। ठीक है, ए से आपका 1 + B हो जाएगा। ठीक है, E से 1 प्लस आपका यप, और S से 1 प्लस आपका, S से 1 प्लस का क्या होगा, S के बाद आपका T हो जाएगा। B अब T से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, B अब T से देखिए 2 स्टार्ट हो रहे हैं, ए भी नहीं हो रहा है, ए भी नहीं हो रहा है, ए हो रहा है और ए हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यल में 1 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यल में अगर 1 माइनस करते हैं तो आपका K होगा, तो यहाँ पे K आ जाएगा। ठीक है, बेल अब T K आ गया। उसके बाद देखिए G में 1 प्लस करते हैं, तो G का हो जाएगा साथियों H, N का हो जाएगा M, और I का हो जाएगा J। तो हमको मिल जाएगा BFTK हो जे ना। एक मिनट, ये देखिए, एक मिनट कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। हाँ, OJ ही होगा, यन का ओ होगा। ठीक है, यन का होगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे BFTK OJ। ठीक है, क्लियर से को देखिए, इसमें से इसने जो 7 वर्ड दिए थे, 7 में से आगे का 3 और पीछे का 3 अलग डिवाइड किया, और बीच का एक अलग डिवाइड किया। उसमें से उसका देखिए तिरिया किसने गुणा किया, इसमें आपका +1 कर दिया, और इसमें जो इसमें तिरिया करके +1 किया, और जो बीच वाला एक बचा था उसमें से -1 किया। क्लियर है सभी को ये वाला? चलिए, क्लियर है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला आपका देखेंगे। देखिए, अगला आपका दिया गया निर्देश का प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में से कौन सी एक संख्या नहीं है। ठीक है, 2, 6, 18, 32, 50, 72, 98 दिया गया है। ठीक है, चलिए एक मिनट, और आगे क्या है। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे आते हैं। इसको देख लेते हैं क्या देगा। निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ठीक है, 2 है, 7 है, 16 है, बीच में गायब है, 46 है, 67 है, 92 है। ठीक है, 2 है, 7 है, 16 है, बीच में से गायब संख्या, फिर 46 है, फिर 67 है, फिर आपका 92 है। ठीक है, 2 से 7 गया है, 2 से 7 आपका 5 प्लस हुआ है, 7 से 16, तो 7 से 16 के बीच में देखेंगे कितने का गैप आ रहा है, तो आपका आएगा साथियों यहाँ पे 9 का गैप। ठीक है, यहाँ पे देखिए 46 से 67 हो रहा है, 46 से 67 के बीच में अगर देखेंगे, 46 से 67 के बीच में आपका 21 का गैप आ रहा है, और 67 से 92 के बीच में देखें आपका 25 का गैप आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका 25 का गैप आ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो आपका 4 का गैप आ रहा है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो आपका 4 का गैप आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। यानी कि इसके बीच में हम क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, 9 4 13, यानी कि 16 में हम 13 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, 13 में अगर हम 16 में हम 13 जोड़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, क्योंकि 9 4 13 होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों। देखिए क्या दिया गया है। हाँ, तो इसको जोड़ते हैं, तो देखिए आपका 1 2 29 होगा। ठीक है, और 29 और 46 के बीच में देखेंगे कितने का गैप आ रहा है, तो 29 और 46 के बीच में देखेंगे तो आपका 17 का गैप आ रहा है। ठीक है, और 13 और यहाँ पे 17 के बीच में आपका 4 का गैप आता है, 17 और 4 के बीच में आपका 17 और 21 के बीच में आपका 4 का गैप है, यानी कि हमारी जो यहाँ पे श्रृंखला आएगी 29 आएगी। क्लियर है सबको इसके बारे में। देखिए 2 से 4 दिया गया था, सॉरी 2 से 7 दिया गया था, 7 से 16 गया, यानी 2 से 7 गया तो 5 प्लस हुआ, 7 से 16 गया था आपका 9 प्लस हुआ। ठीक है, क्लियर है।
और यहाँ पे दिए, यहाँ पे हमें श्रृंखला नहीं दी गई, तो 46 आपका 67 गया, 21 प्लस हुआ और 67 से आपका 92 गया, 25 प्लस हुआ। यहाँ देखिए 5 से 9 गया था, हमने 4 प्लस गया था, और 21 से 25 गया था, हमने 4 प्लस किया। ठीक है, तो हमने 4 को उठा के 9 में जोड़ा तो हमको मिल गया कि 13 यहाँ पे प्लस होगा, यानी कि 13 को हम उठा के 16 में जोड़ेंगे, 13 को उठा के 16 में जोड़ेंगे तो हमको अगली श्रृंखला मिलेगी 29, 29 में और 46 देखेंगे। ठीक है, 29 में 46 का देखेंगे, 17 का गैप आया, 17 और 13 के बीच में आपका 4 का गैप आना चाहिए, तो 4 आपका यहाँ पे आया है। ठीक है, क्लियर। तो हमको जो बीच वाली श्रृंखला मिल गई है आपकी 29 मिल गई है। क्लियर है यहाँ तक सभी का? चलिए क्लियर है। फिर अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम को चुनना। ठीक है, पुस्तक है, चाबी है, दरवाजा है, ताला है, कमरा है। ठीक है, इनका अर्थपूर्ण हमको क्रम बनाना है। तो सबसे पहले तो हमको देखिए, रूम में जाने के लिए, कमरे में जाने के लिए ताला खोलना पड़ेगा, ताले के लिए हमको चाबी लगेगी, तो यानी कि पहले आपको हमारा चाबी चाहिए, चाबी के लिए चाबी से हम ताला खोलेंगे, ताला खोलने के बाद, और ताला किस में लगता है? दरवाजे पे लगता है। ठीक है, तो ताला जो आपका दरवाजे में लगेगा, दरवाजा किस में लगता है? आपका घर में लगता है, यानी कि कमरे में लगता है, तो कमरा हो जाएगा, और लास्ट में हमको क्या मिलेगी? आपकी पुस्तक मिलेगी। क्लियर? तो सही क्रम आपका हो जाएगा 2 4 3 5 1, 2 4 3 5 1 आपका सही क्रम हो जाएगा इसका। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे अद्भुत क्रम आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 2 4 3, चाबी से ताला खोलेंगे, ताला से दरवाजा, दरवाजा से कमरा, कमरा से, और हमको यहाँ पे पुस्तक मिल जाएगी। चलिए अगला आपका साथियों तीसरा नंबर प्रश्न क्या देगा है? एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में हर वर्ष जो है वृद्धि हो रही है। ठीक है, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। दी गई सूचना के आधार पर कॉलेज में वर्ष 2018 में छात्रों की संख्या हमको ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2018 में ना, देखिए 2013 में 520 थे, 520 से 523, यानी कि यहाँ पे जो है 3 प्लस हुए हैं, 523 से 529, तो यहाँ पे 3 से 6, यानी कि यहाँ पे 6 प्लस हुआ है, यहाँ पे 9 से 38, यानी कि यहाँ पे 9 प्लस हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हुआ है? तो आपका देखिए, यहाँ पे आपका 12 प्लस हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका 3 का गैप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 3 का गैप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 3 का गैप आ रहा है, तो अगली संख्या पे भी हमको 3 का गैप आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 12 और 3 कितना हो जाएगा साथियों? 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 15 जो है हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा 550 में, तो 550 में 15 जोड़ेंगे तो 565 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2018 में छात्रों की संख्या आपकी 565 हो जाएगी। ठीक है, तो 565 हमारा आंसर आएगा। क्लियर? सही को देखिए, 520 से 523 हुआ है तो 3 प्लस हुआ, 523 से 529 6 प्लस हुआ है, 529 से 538 आपका 9 प्लस हुआ है, 538 से 550 आपका 12 जो है छात्र प्लस हुए हैं। अगर हमको पता करना, देखिए 3 से 6 में आपका 3 का गैप आ रहा है, 6 से 9 में भी 3 का गैप आ रहा है, 9 से 12 में आपका 3 का गैप है, तो 12 में हम 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 15 का जो गैप है आपकी अगली संख्या में आएगा। ठीक है, 15 को हम 50 में जोड़ेंगे तो 365 आएगा, सॉरी 565, 565, और 550 में देखें तो 15 का गैप आएगा। तो अगले मतलब 2018 में जो है 15 छात्र हमारे एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 565 आपका जो है 2018 में छात्रों की संख्या हो जाएगी कुल यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक महिला को संकेत करते हुए अमित ने कहा, इनके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता है। ठीक है, अमित ने कहा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, इनके पिता, यानी कि महिला के पिता के एकमात्र पुत्र। ठीक है, महिला के पिता के एकमात्र पुत्र, महिला के पिता के एकमात्र पुत्र, यानी कि महिला के पिता के एकमात्र पुत्र ये महिला का भाई हो जाएगा। ठीक है, और भाई बहन का यहाँ पे समझ, यानी कि महिला जो है यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, इनके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता, यानी कि अमित के पिता हैं, अमित के पिता हैं, तो पिता की ये बहन हो जाएगी। ठीक है, तो उस महिला का अमित से क्या हो, देखिए पिता की बहन आपकी बुआ लगेगी, तो बुआ के आप क्या लगते हैं? भतीजे लगते हैं। ठीक है, तो बुआ के आप भतीजे हो जाएंगे, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? अमित उस महिला के भाई का पुत्र हो जाएगा, और भाई का पुत्र भतीजा कहलाता है, अतः अमित उस महिला का क्या होगा? भतीजा हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में? महिला के पिता का पुत्र, ठीक है, महिला के पिता का एकमात्र पुत्र है। ठीक है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, इनके पिता। ठीक है, यानी कि महिला के पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता, यानी कि अमित के पिता हैं। ठीक है, महिला के पिता के एकमात्र पुत्र जो है अमित के पिता हैं। क्लियर है? तो वो महिला जो है
अमित के पिता की क्या हो जाएगी, अमित के पिता की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है, तो बहन अपने भाई के बेटे को क्या बोलते हैं, भतीजा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। भाई का पुत्र आपका क्या लगता है, भतीजा लगता है। ठीक है, तो अमित जो है उस महिला का भतीजा हो जाएगा। चलिए, 73, 75, 78, 97, 197 को 34 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा हमको बताएं। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, 73 + 75, 1 मिनट। चलिए, 73, 75, 78, 97, 197, सबको जोड़ के हमको 34 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए, तो इन सबको अगर जोड़ेंगे तो देखिए, 75, 73, 78, 97 और 197 को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 480/34। ठीक है, देखिए 480 को 34 से विभाजित करने पर हमारा जो शेष बचेगा हमको वो निकालना है। ठीक है, देखिए 480 बटे में मतलब इसको डिवाइड करते हैं तो 480 को देखिए 34 से कम 34 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा आपका 410। ठीक है, तो और कितनी बार जाएगा तो देखिए, अगर इसको हम 3 बार लेके जाते हैं तो 3 में 3 × 4 = 12 और तितली का 9, कम जाएगा। 4 बार लेके 4 × 4 = 16, 4×3 = 12, 5 बार लेके जाएंगे तो 5×4 = 20 और 5×3 = 15, 5 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है, 4 बार में जाएगा एक और 4 बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा। चलिए, तो अगर 4 बार में लेके जाते हैं देखिए, 4×4 = 16। ठीक है, 4×4 = 16 हासिल लेके जाएगा और 4×3 = 12, 12×1 = 13, यानी कि 136। यहाँ पे आपका शेष बचेगा 140 में से अगर 36 से गया 100 तो आपका बचेगा शेष यहाँ पे 4। तो हमको शेष ही पूछा है, तो शेष क्या बचेगा, शेष हमारे यहाँ पे बचेगा 4। क्लियर है। चलिए, शेष फल आपका बचेगा यहाँ पे 4। छठा नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। क्या दिया गया है? निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, अखबार दिया गया, प्रेस दिया गया, कपड़ा दिया गया। ठीक है, चलिए, चलिए क्या है सही विकल्प का चयन करना है ना। तो देखिए, अखबार का प्रेस से दिया गया, उसी प्रकार कपड़ा। तो देखिए, जिस प्रकार अखबार प्रेस में छपता है उसी प्रकार कपड़ा जो है मिल में बनता है, इतना देखिए। ठीक है, तो आपका जो डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर एक बार देख सकते हो, 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विषम का चयन कीजिए। ठीक है, दही का मक्खन, तेल, पनीर और क्रीम दिया गया है, तो इसमें से हमको क्या बोलना है, विषम ना। तो देखिए, दही से दूध से दही, मक्खन, पनीर ये सब क्रीम बनता है, लेकिन तेल जो है इससे नहीं बनता, तो तेल आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तेल के अतिरिक्त अन्य सभी जो है दूध से निर्मित होने वाली वस्तुएं हैं। ठीक है, तेल दूध से आपका देखिए तेल नहीं बनता है, दूध से आपका दही, मक्खन, पनीर ये सब क्रीम बन जाएगा, तेल आपका यहाँ पे नहीं बनेगा। देखिए, क्या देगा, 3,000 का 10% का वार्षिक दर से 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाए तो। चलिए, चक्रवृद्धि वाला यहाँ पे आपका प्रश्न आ गया, तो देखिए चक्रवृद्धि के प्रश्न को अगर सॉल्व करना है तो देखिए क्या बोला है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, 3,000 बोला है, 3,000 का 10% बोला है। ठीक है, 10% बोला है, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, 2 वर्षों के लिए बोला गया ना, तो 2 वर्ष का आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3,000 गुणे, इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है, लेकिन स्क्वायर दिया गया ना, तो स्क्वायर को हम अलग अलग कर सकते हैं, नहीं करना है तो इसको ऐसे ही कर लेंगे, 10 से कम 10। ठीक है, 10 से कम 10 यहाँ पे इसका गुणा होगा और 10 में एक ही जोड़ेंगे तो 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम 3,000 गुणे 10 बराबर 1 गुणे 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/10 यहाँ पे हो सकता है। अब देखिए, 1 0 आपका है यहाँ पे,
पूरा ही गायब हो गया। एक जीरो आपका यहाँ पे दिएगा, एक जीरो आपका यहाँ पे, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो आपको बचेगा 30 × 11 × आपका 11। अब इसको नॉर्मल से अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 3630। ठीक है, 3630 जो है कुल जो है मूल के साथ हो रहा है। ठीक है, मूल के साथ जो आपका कुल हो रहा है 3630 रुपया। तो हमारा मूल कितना है? 3000। 3000 में से देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हमको सिर्फ निकालना है, चक्र वृद्धि सिर्फ ब्याज हमको निकालना है। ठीक है, ये तो हमारा मिश्र धन है, यानी कि मूल के साथ है। तो 3630 में से 3630 में से अगर 3000 को माइनस करते हैं तो हमारा 630 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 630 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो वार्षिक रूप से जोड़ा गया जो आपका ब्याज होगा कितना होगा? 630 होगा। ठीक है, देखिए चक्र वृद्धि मिश्रण कितना, मूल कितना था? 30 है, इसके ऊपर जो है 10% के दर से, ठीक है, 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों तक जो है कुल चक्रवृद्धि कितना होगा हमको बताया। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कुल 3000 पे हमारा 10% की वृद्धि से, 10% की वृद्धि से 2 वर्षों के लिए, यानी कि आपका घाते 2 हो गया। ठीक है, एक प्लस 1/100, एक जीरो से एक जीरो गया, तो आपका 10 बचा। 10 में इसका गुणा करेंगे, आपका 10 से कम 10, 10 प्लस 1, 11/10, इसका स्क्वायर निकाल लिए। स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 बार में लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो से जीरो जाएगा, 2 जीरो चला गया, तो 30 × 11 × 11 आपका हो जाएगा 3630। 3630 में से हमारा जो है कुल चक्रवृद्धि मिश्र धन के साथ आ गया। ठीक है, मिश्र धन के साथ आएगा, उसमें से हम जो हमारा मूल है उसको निकाल लेंगे। 3630 में से 3000 को निकालेंगे तो बचेगा 630। हमारा क्या है यहाँ पे? सिर्फ ब्याज लगा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है? वैभव 2 दिनों में 10 पूरी तथा सौरभ जो है एक दिन में 20 पूरी खाता है। ठीक है, वैभव 2 दिन में 10 पूरी खाता है और वैभव एक दिन में 20 पूरी खाता है। तो वैभव और सौरभ मिलकर 250 पूरियां कितने दिन में खा सकते हैं? ठीक है, पहले तो ये देखिए इनका एक दिन के कार्य से करने की क्षमता हमको पहले यही हमको पता है। ठीक है, वैभव द्वारा 2 दिनों में खाई गई पूरियां, ठीक है, 10 है। ठीक है, वैभव द्वारा जो है 2 दिन में, वैभव जो है खाई गई पूरियां कितनी है साथियों? 10 है। क्लियर है? वैभव जो है 2 दिनों में कितनी 10 पूड़ियाँ खाता है, और सौरभ जो है एक ही दिन में 20 पूड़ी खाता है। ठीक है, तो उसको छोड़िए। तो वैभव द्वारा एक दिन में खाई गई पूड़ियों की संख्या कितनी है? वैभव द्वारा एक दिन में खाई गई पूड़ियाँ। ठीक है, तो 10 में से 2 को डिवाइड करें तो हमारा 5 आएगा, यानी कि वैभव जो एक दिन में 5 पूड़ी खाता है। अगर दो दो दिन में 10 पूड़ी खाता है तो एक दिन में 5 पूड़ी खाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे क्या बोला है? सौरभ जो है एक दिन में 20 पूड़ियाँ खाता है। यहाँ पे हमको बोला है कि सौरभ जो है, सौरभ एक दिन में ही आपकी, एक दिन में खाई गई पूड़ियों की संख्या, ठीक है, कितनी है? 20 है। देखिए वैभव द्वारा एक दिन में खाई गई पूड़ी की संख्या 5 है, और वैभव द्वारा एक दिन में खाई गई पूड़ियों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, तो वैभव और, वैभव और इसके द्वारा, ठीक है, वैभव और सौरभ, ठीक है, वैभव और सौरभ के द्वारा एक दिन में, ठीक है, वैभव और सौरभ दोनों के द्वारा एक दिन में खाई गई पूड़ी, ठीक है, एक दिन में खाई गई पूड़ियों की संख्या। ठीक है, अगर वो 5 खा रहा है और वैभव जो आपका 5 खा रहा है और सौरभ आपका 20 खा रहा है, ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन में आपकी 50 पूड़ियाँ, 25 पूड़ियाँ खाएंगे। ठीक है, तो देखिए उनको 250 पूड़ियाँ खाने में कितना दिन लगेगा? तो देखिए 250 को अगर हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा साथियों 10। क्लियर सबको? तो जो है कुल पुड़िया वो 10 दिन में जो है खा के खत्म कर देगा। 250 पुड़िया वो 10 दिन में खा के खत्म कर देंगे। क्लियर सबको? दोनों 250 पुड़िया जो है 10 दिनों में खाएंगे। क्लियर? क्योंकि देखिए वैभव एक दिन में 5 पुड़िया खा रहा है और सौरभ जो एक दिन में 20 पूड़ी खा रहे हैं, यानी कि दोनों एक एक दिन में कितनी टोटल पूड़ी खा रहे हैं? 25 पूड़ी खा रहे हैं। तो 10 दिन में कितनी पूड़ी खा सकते हैं? आपके 250 पूड़ी खा सकते हैं। क्लियर सबको यहाँ पे? तो आपका आंसर आ जाएगा 10 दिन में जो आपके 250 पूड़िया खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्न श्रृंखला में गलत पद को पहचानिए। ठीक है, चलिए गलत पद को यहाँ पे हमें पहचानने तो देखिए 3 से, यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, 3, 10, 27, उसके बाद 4, 16, 64, उसके बाद 5, 25 और 125 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, 4 का स्क्वायर निकाल के 16 किया। ठीक है, 4 में 4 का गुणा किया तो 16 होगा, 16 में 4 का गुणा किया 64, 5 में से 5 का गुणा किया तो 25 हुआ, 25 में से 5 का गुणा किया 125 हुआ। उसी प्रकार हमको यहाँ पे 3 में 3 का गुणा करते तो हमको यहाँ पे 9 होता, और 9 में हम 3 का गुणा करते तो हमको यहाँ पे 27 मिलता। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो पद दिया गया है 10 वाला पद आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्लियर है इसके बारे में। श्रृंखला में गलत संख्या आपका 10 है, इसके स्थान पर हमारा सही संख्या आपका 9 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका 11 नंबर क्या देगा, निम्न विकल्पों में से विषम सबको चुनना है। ठीक है, विषम को चुनना है यहाँ पे। तो देखिए विषम आपको देखने से पता चलेगा, यहाँ पे LEAN है, यहाँ पे LIEN है, LINE है और NI। इसमें देखिए इसमें इसमें और इसमें सिर्फ 4 वर्डों का यूज किया जा रहा है, यल का, आई का, ई का, एन का, लेकिन इसमें जो है आई का यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आपका यल जो वर्ड दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, LIE तथा एन, इन तीनों में जो है सेम क्या बोलते हैं, सब वर्डों का जो है प्रयोग, अक्षरों का जो है प्रयोग किया जा रहा है। जबकि ए वाले में आपका LEAN अक्षर का प्रयोग किया जाता है, तो अक्षर LEAN आपका इन सभी से भिन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर देखें साथियों, क्वेश्चन नंबर 12, M-N में M+N घटाने पर हमको कितना प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं, M माइनस क्या बोला है, M-N में से हमको M+N घटाने का हमको क्या मिलेगा। चलिए अगर इसको इससे घटा लेंगे तो इनका तो जो है ये चेंज हो जाएगा, M आपका प्लस है और ये माइनस है, तो ये कट जाएगा और ये आपका आपका -2n हो जाएगा ना। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2n, -2n हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा -2n। ठीक है, देखिए कैसे हुआ, तो M-N में से अगर M+N को घटाएंगे तो M-N -M+N कहेंगे, तो अगर इसको जो ब्रैकेट से अगर बाहर लेंगे तो अंदर के जितने भी जो साइन रहेंगे प्लस माइनस वाले वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यम आपका प्लस में तो माइनस हो गया, और एन भी आपका प्लस में तो ये भी माइनस हो, तो यहाँ पे प्लस यम है और आपका माइनस एम है, तो प्लस एम और माइनस एम आपके क्या होगा, कट ही जाएंगे। अब बचा यहाँ पे -n और आपका ये माइनस है, तो -n माइनस आपका 2n हो जाएगा। ठीक है, -2n हो जाएगा। अगला आपका साथियों 13 नंबर, निम्न में से बेमेल को पहचानिए। ठीक है, बोलना, सोना, चलना, खाना। बोलना, सोना, चलना, खाना। देखिए सोने के अतिरिक्त अन्य सभी अखा यथा जो आपका बोलना, चलना तथा खाना तीनों आपकी शारीरिक क्रियाएं हैं, लेकिन सोना आपका शारीरिक क्रिया नहीं है। ठीक है, सोना आपका यहाँ पे एक भिन्न हो जाएगा। चलना, बोलना और खाना ये जो है आपकी क्या है, शारीरिक है, लेकिन सोना आपकी शारीरिक क्रिया नहीं होती। ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्लियर है, सोने के लिए आपको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन बोलना, चलना और खाने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। 14 नंबर पर से क्या देगा, निम्न में से फिक्सिंग का दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, फिक्सिंग का दर्पण प्रतिबिंब हमको बताना है ना। वार्ता प्रतिबिंब ने फिक्सिंग का दर्पण प्रतिबिंब बनाया, तो दर्पण प्रतिबिंब आपका देखिए पहले जो जी दिया गया है, जी आपका उल्टा बनेगा, तो जी आपका उल्टा तो यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो उसके बाद यन, यन हमारा उल्टा बनेगा। ठीक है, यन हमारा उल्टा बनेगा ना, तो यन हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यन हमारा उल्टा बनेगा, यन हमारा उल्टा बन गया। क्लियर है, चलिए उसके बाद आई हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, यक्स भी हमारा यही बनेगा, आई हमारा वापस ऐसे बनेगा, और यप जो बनेगा साथियों कैसे बनेगा, तो यप हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, यप यहाँ पे सीधा नहीं बनेगा ना, उल्टा बनेगा, तो हमारा डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि यहाँ यहाँ से इसका डायग्राम अगर दर्पण में देखें तो हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, जी ऐसा, यच एन आपका ऐसा बनेगा, आई आपका वैसे बनेगा, एक्स और आई और आपका यफ बन जाएगा। तो डी वाला विकल्प जो दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 594, 198 और 66 दिया गया है ना। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, 594 को 3 से डिवाइड कर दिया तो आपका 198 मिल गया, 198 को इसने 3 से डिवाइड किया 66 मिल गया,
66 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको 22 मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 22। ठीक है, देखिए 594 को 3 से डिवाइड करें 198, 198 से 3 से डिवाइड करें 66, 66 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारा 22 मिल जाएगा। यहाँ पे क्लियर है सभी को? यहाँ पे ये जो है ऐसे हो रहा है, इसमें 3 से डिवाइड किया 198, 198 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 66, 66 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 22 मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा जो है ये दिया गया था ना, प्रश्न संख्या 1 और 2 में निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई श्रृंखलाओं में से कौन सी एक सही श्रृंखला नहीं है। ठीक है, चलिए 2 है, 6 है, 18 है, 32 है, 50 है, 72 है, 98 है। ठीक है, इसमें से कौन सा हमारा सही श्रृंखला नहीं हो बताना है। ठीक है, 2 है, 6 है, 18 है, 32 है, 50 है, 72 है, आपका 98 है। ये हमारा 50 है। ठीक है, 80 नहीं है, 50 है। चलिए, 2 से 6 के बीच में देखेंगे तो कितने का गैप आ रहा है साथियों? 8 का गैप। 6 और 18 के बीच में देखेंगे तो 6 और 18 के बीच में गैप देख लेते हैं पहले। 12 का गैप। 18 और 32 के बीच में देखते हैं, 14 का गैप। ठीक है, 32 से 50 के बीच में देखते हैं, यहाँ पे 18 का गैप। ठीक है, और इसमें देखते हैं 72 माइनस 50 देखते हैं तो 22 का गैप, और 98 माइनस 72 का गैप, 26 का गैप आया। ठीक है, इसके और इसके बीच में 8 और 12 के बीच में कितने का गैप आ रहा है? 8 माइनस 12 करेंगे तो 4 का गैप आएगा, और 12 से 14 के बीच में। ठीक है, 14 और 12 के बीच में आपका 2 का गैप, और यहाँ पे 14 और 18 के बीच में 4 का गैप, 18 और इसके बीच में 4 का गैप, और इसके और इसके बीच में 4 का गैप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो गैप आना चाहिए इसके और इसके बीच में भी कितने का आना चाहिए? 4 का आना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपका गलत हो रहा है। ठीक है, ये वाला पद हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो हमको आना चाहिए साथियों 8 आना चाहिए। ठीक है, 8 अगर आएगा तो देखिए, तो 2 से अगर 8 के बीच में जाएंगे, अगर 2 से अगर 8 जाएंगे, ठीक है, अगर 2 से सपोज यहाँ पे 8 जाते हैं तो कितने का क्या पता है? 6 का क्या पता है। और 6 से हमको कहाँ जाना है? 6 से हमारा कहाँ जाता है? ये आपका 18 दिया गया है। हाँ, 6 से 18 जाएंगे ना। नहीं, ये तो 6 दिया गया है ना। देखिए, यहाँ पे हमारा श्रृंखला होना चाहिए था 2, 8, 18, 32। इतने सब में आपको स्वागत। देखिए, 2 से 8 जाते 6 का गैप आता है। ठीक है, और 18 से 8 से 18 जाते हैं 10 का गैप, और 18 से आपका 32 जाते हैं ना, तो आपका 14 का गैप। तो इसके इसके बीच में 4 का गैप, और इसके बीच में 4 का गैप। तो यहाँ पे आपका जो 6 दिया गया है, 6 की जगह हमारे पे 8 आना चाहिए। ठीक है, 6 की जगह पे हमारा 8 आना चाहिए। तो ये वाला जो दिया गया है पद यहाँ पे गलत पद दिया गया है। ठीक है, क्लियर? तो श्रृंखला 6 आप श्रृंखला में आपका गलत संख्या 6 है, इसके स्थान पर जो है हमारा कितना सही संख्या 8 होना चाहिए था। अगला है आपका 541, 514, 312, 200, 743, 945 और 816। ठीक है, चलिए, इसमें इसने क्या किया? 4+1 को निकाल के 5 लिख दिया, और यहाँ पे 5, 1, 4 को यहाँ पे उसने वही किया है। ठीक है, 1+4 जो पीछे की संख्या को अलग अलग करके इसने जोड़ दिया, तो यहाँ पे भी आपका 5 आएगा। ठीक है, तो आपका जो 312 दिया गया है, तो आपका 1 और 2 को जोड़ दिया, 1 और 2 को जोड़ दिया, 3 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे 4 और 3 को, 7, 4, 3 में से इसने क्या किया है? 4 और 3 को जोड़ दिया, 4 और 3 को जोड़ दिया, तो आपका 7 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 4, 945 में, ठीक है, 945 में इसने 9+5 को जोड़ दिया तो हमारा 9 आ गया। ठीक है, सॉरी, 5, 4 और 5 को जोड़ दिया, 4 और 5 को जोड़ दिया, पीछे का जो देगा उसको। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर जोड़ता 8 और 16 को, तो यहाँ पे क्या 7 आना चाहिए था, लेकिन ये आपका 816 का, तो ये वाला जो आपका दिया गया गलत है। ठीक है, 816 में से तो इन दोनों का अगर जोड़ता 6+1 तो यहाँ पे 716 आना चाहिए था, लेकिन 816 दिया गया, तो आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 3 से 5 से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या शब्द को चुनना है। ठीक है, चलिए देखिए, SRPQ, यस से आपका ओ हो रहा है, तो यस आपका 19 नंबर पे आता है, ओ आपका 15 नंबर पे, यानी कि -4 हो गया। ठीक है, आर से आपका साथियों यन हो रहा है, तो आर आपका 18 पे, 14 पे आपका यन आता है, यानी कि यहाँ पे -4। पी से आपका यल हो रहा है। ठीक है,
पी आपका कितने पे आता है 16 नंबर पे, यल आपका आता है साथियों 12 नंबर पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी आपका -4 हो रहा है, और क्यू से साथियों आपका यम हो रहा है, ठीक है। तो क्यू आपका 17 पे आता है, यम आपका आता है 13 नंबर पर, यानी कि यहाँ पे -4 हो, ठीक है। तो उसका के जे एच आई, तो के में अगर -4 करते हैं तो के हमारा कितने नंबर पर आता है 11 नंबर पर, अगर -4 करते हैं तो 7 4 11 यानी कि 7 पे आएगा, यहाँ पे हमें जी मिल जाएगा, ठीक है, ये -4। और जे हमारा कितने नंबर पर आता है, तो जे हमारा आता है साथियों 10 नंबर पे, इसमें से अगर -4 करते हैं तो आपका 6 पे हमको यफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यफ आ गया, उसके बाद यच, यच हमारा 8 नंबर पे आता है ना, यच 8 में से अगर 4 माइनस करेंगे, 4 4 पे हमको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमारा आई, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, 9 में से अगर -4 करते हैं तो 5 पे जाएंगे, 5 पे हमको क्या मिल जाएगा साथियों, ई मिलेगा, तो हमारा लास्ट में हमारा ई आ जाएगा, ठीक है। जी एफ डी ई, जी एफ डी ई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका चौथा नंबर क्या देगा, आप ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। 11 121 110 15, 11 121 और 110 दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार 115 225 और 210 जो उसी प्रकार हमको तीसरी श्रृंखला बतानी है, ठीक है। एक श्रृंखला आपकी ये है, एक श्रृंखला आपकी है, तीसरी श्रृंखला हमको बताना है। तो देखिए 11 में गुड़े 11 किए तो हमको 121 मिल गया, और 11 में गुड़े हम 10 किए तो हमको मिल गया 110। उसी प्रकार 15 में गुड़े क्या किए, 15 गुड़े किए, ठीक है, 15 में गुड़े 15 किए तो हमको 225 मिल गया, और 15 में गुड़े एक इससे कम 14 किए तो हमको 210 मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर 9 में गुड़े 9 करते हैं आपका 81 हो जाता है, ठीक है। 9 में गुड़े 9 किया तो 81 होगा, और 9 में गुड़े 8 करेंगे तो 72 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 70 दिएगा तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। 9 में 9 गुड़े किया तो 82 आपका सही हो रहा है, ठीक है। 9 में 9 गुड़े किया तो 81 हो जाएगा, 9 में 8 गुड़े करेंगे तो आपका यहाँ पे 72 होना चाहिए, लेकिन 70 दिएगा तो ये वाला तो नहीं होगा। इसमें देखते हैं 18 में 18 का गुड़ा करते हैं, ठीक है। 18 गुड़े 18 करेंगे तो आपका 324 तो सही होगा, ठीक है। 18 में 18 का गुणा करेंगे 324 होगा, और 18 में 17 का गुणा करेंगे तो 306, ठीक है। मतलब ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 18 में गुड़े 18 करेंगे तो हमको देखिए 324 मिलेगा, और 18 में गुड़े 17 करेंगे, ठीक है, तो आपका 306 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका 306 वाला जो आपका ये वाला श्रृंखला दी गई है गलत सही है। 11 में गुड़े 11 के 121, अब 11 में एक कम करके गुणा करेंगे 10 तो आपका 110 होगा। 15 में 15 का गुणा के 225, और 15 में एक कम करके यानी कि 14 से गुणा करेंगे आपका 210 हो जाएगा। उसी प्रकार 18 में 18 का गुणा करेंगे तो 324 होगा, और 18 में एक कम यानी कि 17 का गुणा करेंगे 18 में तो आपका 306 होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका पांचवा नंबर क्या देगा, स्वप्न का संबंध आपका वास्तविकता से देगा, उसके बाद तर्क संगत का संबंध किससे हो जाएगा। चलिए तो स्वप्न का संबंध आपका देखिए वास्तविकता से, वास्तविकता का क्या है विलोम है, स्वप्न का वास्तविकता क्या है विलोम है। उसी प्रकार तर्क संगत का विलोम शब्द का क्या हो जाएगा साथियों, मिथ्या जो है इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। जिस प्रकार स्वप्न वास्तविकता का विलोम या विपरीत शब्द है, उसी प्रकार तर्क संगत जो है मिथ्या का विपरीत शब्द हो जाएगा। अगला साथियों आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 6 और 7 के लिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, ठीक है। खेल मैदान, सिनेमा स्क्रीन, नाटक का मंच और रबड़ का मिटाना दिया गया है, ठीक है। तो खेल मैदान पर खेले जाते हैं, सिनेमा को स्क्रीन पर देखा जाता है, तथा नाटक का प्रदर्शन आपका मंच पर होता है, जबकि रबड़ का प्रयोग आपका मिटाने के लिए किया जाता है। तो रबड़ मिटाना अन्य सभी से आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, खेल जो है मैदान में खेलते हैं, सिनेमा को स्क्रीन में देखते हैं, नाटक को जो है मंच पे किया जाता है, लेकिन रबड़ का काम होता है, रबड़ का जो है प्रयोग मिटाने के लिए किया जाता है, तो ये आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। मैदान खेल के लिए उपयोग में आता है, ठीक है। मैदान जो है खेल के लिए उपयोग होता है, स्क्रीन जो है सिनेमा देखने के लिए उपयोग में आती है, मंच जो है नाटक करने के लिए होता है, लेकिन रबड़ जो है मिटाने के लिए उपयोग आता है। तो रबड़ जो है पीछे होना चाहिए, तो मिटाना आपका आगे होना चाहिए, तो मिटाना रबड़ आपका दिया जाता है तो आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया बाद में दी गई है, कर्म पहले दे दिएगा, तो आपका क्रिया पहले होना चाहिए था, ठीक है। मिटाने के लिए हम रबड़ का उपयोग करते हैं, रबड़ मिटाने के लिए उपयोग होता है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे जो इसका क्रम दिया गया है, क्रम की वजह से आपका ये क्या बोलेंगे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका साथियों देखिए 32 का संबंध आपका 41 से, 62 का 44 से, 46 का 28 से, 33 का 56 से। चलिए तो इसमें से हमको एक भिन्न बताना है ना, तो चलिए भिन्न बताइए। देखिए जो 32 दिएगा, 32 को हम ऐसे, और आपका इसको ऐसे, देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो 3 2 5, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। उस प्रकार 62 में 2, आपका 4 + 4 तो आपका कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, और आपका 4 2 कितना हो जाएगा
आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 + 4 बराबर 2 + 8, कितना 6 + 4 10, और 8 + 2 आपका 10, यानी कि ये बराबर हो गया। उसी प्रकार 33 + 3 तो आपका 5 + 6, तो देखिए 3 + 3 आपका 6, और आपका ये जो दिया गया 6 5 11, तो आपका यहाँ पे अलग हो रहा है, क्योंकि इसको इसको जोड़े तो देखिए 5 और 5 आ गया, ठीक है। इसको जोड़े और इसको जोड़े तो आपका 5 5 हो गया, इसको जोड़े और इसको जोड़े तो ये आपका 6 2 8 4 4 8 आ गया, इसको जोड़े तो 6 4 10 और 8 2 10 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 6 5 11, तो ये आपका भिन्न आ रहा है ये वाला में, ठीक है। चलिए, यम पी का पुत्र है, ठीक है। यम जो है किसका पुत्र है? पी का। पी का पुत्र आपका यम है, ठीक है। क्यों पोती है ओ की, जो कि पी की पति है। क्या दिया गया, एक मिनट। पी का पुत्र आपका यम है, क्लियर है। क्यों पोती है ओ की, ठीक है, ओ की पोती है क्यों, क्लियर है। और क्यों का हमको भी पता नहीं गया है, चलिए। जो कि पी का पति है, क्यों पोती है ओ की, ओ जो कि पति है किसका? पी का। पी का पति है, यानी कि आपकी ये फीमेल हो जाएगी, आपका मेल हो जाएगा, ठीक है। और क्यू जो है पोती है ना, क्यू पोती है, यानी कि इसकी एक बेटी हो जाएगी, ठीक है। ये पोती है इसकी, ये इसकी पोती है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा, क्लियर है सभी को। चलिए, यम का ओ से क्या संबंध है? तो यम जो है ओ का क्या होगा? पुत्र हो जाएगा, क्लियर है सभी को। अभी आपको मैंने बता दिया। यम ओ की पत्नी पी का पुत्र है, ठीक है। यम जो है ओ की पत्नी पी का पुत्र है। पत्नी का पुत्र स्वयं का भी पुत्र होता है, अतः यम ओ का क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9। लड़कों की एक पंक्ति में अमर बाएं से 7वां है और विवेक दाएं से 12वां है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो अमर जो है बाएं से 22वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए सीधा सा है। अमर जो है बाएं से 7वां हो जाता है, ठीक है। अमर इधर से 7वें स्थान पे आता है, और विवेक, ठीक है, इधर से 12वें स्थान पे आता है, ठीक है। 12वें स्थान पे आएगा, ठीक है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदलते, अमर जो है बाएं से, अब अमर पहले इधर से, ये आपका बायां भाग है, बाएं से पहले 7वें पास आता, और स्थान बदले तो बाएं से अमर जो है इसके स्थान पर जब आया तो यहाँ पे क्या हो गया? 22 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, इधर से 22 और इधर का कितना हो जाएगा? ठीक है। अमर देखिए, अमर बाएं से जब इसके स्थान पर आता है विवेक के, तो कितना हो गया? 22वें स्थान पर आ गया, यानी कि इधर से आपका 22 हो गया, और इसके पीछे से कितने थे साथियों? 12 थे, तो 12 और 22 दोनों को जोड़ेंगे, अमर को दोनों साइड से काउंट किए हैं, तो एक आपको ऊपर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे अमर की पोजीशन ले रहे हैं, विवेक की पोजीशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो अमर देखिए, तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं 12 और 22 को, कितना हो जाएगा आपका? और 34 होगा। 34 में से एक को माइनस करेंगे तो पंक्ति में कुल संख्या आ जाएगी आपकी 33, ठीक है। क्लियर सभी को। देखिए ना, आपको क्या बोला पहले? अमर जो है बाएं से 7वें स्थान पर और विवेक जो है दाएं से 12वें स्थान पर। जब एक दूसरे का स्थान पे अपना स्थान बदलते हैं, यानी कि अमर जो है विवेक का स्थान पे जाता है, तो बाएं से वो कितने पर पहुंच गया? 22वें स्थान पर पहुंच गया, ठीक है। 22वें स्थान पर पहुंच गया, तो इधर से इन दोनों के बीच में क्लियर हो गया कि अगर इसको और आगे जाना है तो इसको और कितने आगे जाना है? तो 7 में अगर 22, देखिए 7 में से अगर 22 को निकाल देते हैं तो हमको पता चल जाएगा इसके बीच में कितने हैं। तो 7 में और 22 हम निकालेंगे तो आपका पता चलेगा बीच में अभी इसके 15 है। अगर अमर को विवेक का स्थान पे जाना है तो इसको और आगे 15 जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर से जब बाएं स्थान पे इधर से 15 आ गया, और पीछे से हमको पता है दाएं से 12वें स्थान पे था, तो 22 और 12 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 34। तो अमर इधर से भी काउंट हो रहा है, अमर इधर से भी काउंट हो रहा है, दोनों तरफ से काउंट नहीं करना हमको, उसको एक ही तरफ से काउंट करना है, तो उसमें से एक माइनस कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि पंक्ति में कुल आपके 33 लोग हैं। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। नहीं बनाया जा सकता ना, तो ये देखिए, पहला देखते हैं तो IMAP, देखिए IMPASSABLE, पहला वाला तो बन जाएगा। इम्पॉसिबल भी आपका बन जाना चाहिए, EMPASSABLE,
ओ डबल एस आई बी एल ई, ये भी आपका बन जाएगा। ठीक है, इम्पेसिव की बात करते हुए आई एम पी ए डबल एस आई, इम्पेसिव आपका नहीं बनेगा कि इम्पेसिव में आपका वी आ रहा है, इम्पेसिव में आपका वी आ रहा है और इम्पॉसिबल में आपका बी नहीं दिया गया है, तो आपका ये वाला जो शब्द है नहीं बनेगा, इम्प्रेशन भी आपका बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 11 नंबर बताएंगे, कोशिश करेंगे राइट आंसर दिएगा, विकल्पों में से कौन सा जो है निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। ठीक है, कार्य करना, सुनना, विश्लेषण करना, अवलोकन करना और निर्णय करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। ठीक है, अवलोकन करके क्या बोला जा रहा है उसको सुनेंगे। ठीक है, सुनने के बाद उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, विश्लेषण करने के बाद निर्णय करेंगे कि काम करना है कि नहीं करना है, और लास्ट में क्या होगा, कार्य करेंगे। ठीक है, तो आपका 4 3 2 5 4 2 3 5 1, 4 2 3 5 1 आपका क्या हो जाएगा, सार्थक क्रम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में 4 2 3 5 1 आपका सार्थक क्रम यहाँ पे दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में क्लियर है, तो 4 2 3 5 1 आपका सही क्रम हो जाएगा। कार्य करेंगे, कार्य करने से देखिए सबसे पहले तो क्या बोला जा रहा है उसका अवलोकन करेंगे, अवलोकन करके सुनेंगे, सुनने के बाद क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करने के बाद आपका निर्णय करेंगे कि काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े का लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 1 4 7 का आपका 27 देगा, 2 5 8 का आपका 38 देगा, 3 6 9 का हमको बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया गया, पहले वाला जो कॉलम है इसको पकड़ते हैं, 4 × 7 करते हैं, कितना होगा 28, 28 में से इसने जो ये वाला संख्या की थी इसको माइनस कर लिया तो आपको 27 आएगा, उसी के बाद दूसरी संख्या दी गई है उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इन दोनों को 5 × 8 करते हैं, कितना होगा 40 हो जाएगा, 40 में से कितना बोला है 2 को माइनस करेंगे तो आपका कितना होगा 38 दिया गया, 38 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार इन दोनों का 6 × 9 को माइनस गुणे करेंगे तो 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 6 9 = 54। ठीक है, 6 9 = 54 होगा, 54 करेंगे, 9 × 6 है ना, तो 6 9 = 54, 54 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 51, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 51 आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर सभी को 4 × 7 करेंगे आपका 28, 28 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका 27 होगा। ठीक है, 5 × 8 करेंगे 8 5 40, 40 में से 2 को माइनस करेंगे 38, उसके बाद 6 × 9 करेंगे 54, 54 में से अगर 3 को माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा 51। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है 3 5 6, देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है 3 5 6 9 25 36 किया है, 2 4 9, तो 2 16 81, 4 16 81 किया है, उसके बाद 7 8 और 10 का, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है 3 5 6 दिया गया था, तो 3 का स्क्वायर आपका 9, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर आपका 36 लिखा था। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर आपका 4, 4 का स्क्वायर हमारा 16 और 9 का स्क्वायर हमारा 81, उसी प्रकार 7 का स्क्वायर हमारा 49, 8 का स्क्वायर हमारा 64 और 9 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, देखिए 7 का स्क्वायर हमारा 49, 8 का स्क्वायर हमारा 64 और 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 49 64 100 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है सभी को यहाँ तक। अगला भी क्वेश्चन आपका देखेंगे 14 नंबर, यदि सफेद को नीला कहा जाए, नीले को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को काला कहा जाए, काले को बैगनी कहा जाए और बैगनी को नारंगी कहा जाए, तो मनुष्य के खून का रंग क्या होगा। तो लाल को देखिए मनुष्य के खून का रंग क्या होता है और लाल को क्या कहा गया, तो लाल को यहाँ पे पीला कहा गया है ना, क्लियर है। देखिए मनुष्य के रंग खून का रंग कैसा होगा, तो मनुष्य के खून का रंग लाल होता है और लाल को यहाँ पे क्या बोला गया है, पीला बोला गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा पीला होगा। ठीक है, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका आंसर, हमें ज्ञात है कि मनुष्य के खून का रंग लाल होता है, लेकिन प्रश्न में लाल को पीला कहा गया है, तो मनुष्य के खून का रंग आपका यहाँ पे पीला होगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर बताएंगे की कोशिश करेंगे, आखिरी क्वेश्चन है, बताइए निश्चित कुट भाषा में बैड को आपका देखिए YZ G लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में सिख को क्या लिखा, देखिए BAT, बी का विपरीत आपका वाई होता है, ए का विपरीत जे और जेड का विपरीत आपका टी का विपरीत आपका जी होता है। ठीक है, उसी प्रकार SICK, यस का विपरीत आपका एच, आई का विपरीत हमारा आर, सी का विपरीत हमारा एक्स और के का विपरीत हमारा पी। ठीक है,
क्लियर है? तो देख लीजिए, एस का विपरीत हमारा एस हो जाएगा, आर का विपरीत आई का विपरीत हमारा आई आर हो जाएगा, और सी का विपरीत एक्स, और के का विपरीत हमारा पी हो जाएगा। क्लियर है? तो एच आर एक्स पी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की रीजनिंग की भी यहीं पे कंप्लीट होती है। तो आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने जाए क्लास के बारे में जोड़ देंगे, आपको जो क्लासेस आती है वो कैसी लगी है। ठीक है? तो चलिए, आपसे मिलते हैं आपकी हिंदी वाली क्लास। आपकी इसके बाद जो है मैराथन क्लास आएगी हिंदी की, तो उसके लिए भी आप लोग जो है तैयार रहिएगा। ठीक है? तो चलिए, आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।